हमारे हिसाब से नहीं मनाना चाहिए, ना हम मनाते हैं और दूसरों को भी हम सलाह देंगे मत मनाओ। 90% ऐसे मुसलमान हैं जिन पर सलाम भी नहीं करना आता। जो करने आएगा उसके दो काट दूंगा। मेरा तो एक ही काटेगा, उसके दो काट दूंगा। तंज मारना, दूसरे की बेइज्जती करना। अमीर आदमी का हाँ बता रहा, अब्दुल रहमान बिन औफ। ये कौन है? तेरा बाप। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मुस्लिम है और वो ये कह रहे हैं कि नया साल मनाना किसी भी मुसलमान के लिए वाजिब नहीं है, जायज़ नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बस एक छोटा सा सवाल है त्यागी जी, क्या नया साल आप मनाते हैं या नहीं? नहीं मनाते। क्यों? बस ये हमारे हिसाब से नहीं मनाना चाहिए, ना हम मनाते हैं और दूसरों को भी हम सलाह देंगे मत मनाओ। जो मना रहा है आज़ाद है, हर आदमी मना सकता है। सलाह ना देने की वजह? सलाह ये है, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिन्हें समझना पड़ेगा, ईमान के मुतालिक बात है, वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा। बहुत सारे मुसलमान बना रहे, बहुत सारे कुछ बोल रहे, तो तरतीब समझना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। 90% ऐसे मुसलमान हैं जिन पर सलाम भी नहीं करना आता। एक युरा मौलवी सलीम हमारा, इस पर भी सलाम के अल्फाज तक नहीं आते। है मौलवी, सलाम एक दुआ है, यानी अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, यानी भगवान आपको भी सलामत रखे। ये दुआ है, यही नहीं आती लोगों पे तो और तो सीखेंगे क्या? क्योंकि भारत में कई ऐसे मुस्लिम हैं जो नए साल का जश्न मनाते हैं। हाँ बिल्कुल मना, तो वो गलत कर रहे हैं? वो नहीं, मैं नहीं कह सकता, हम नहीं मना सकते, हमें पता है। बोला ना कि मैं ना मनाने की सलाह दूंगा। हाँ मैं इसलिए देता हूँ, मुझे पता है ये इस्लाम में मना है, इसलिए है। मिसाल से मेरी हवाला दे सकते हैं हदीस का? नहीं हवाला है, मुझे पता नहीं, पर है बहुत दे दूंगा मैं, ढूंढनी पड़ेगी ना वो। देखो इस्लाम में कोई भी बात कोई पूछता है, उसे टाइम लगे देखने में, जानने में, ऐसा ना हो उससे कोई गलत बात मुँह से निकल जा। जब तक नहीं पढ़ेगा, जब तक उसका प्रूफ नहीं जानेगा सही, तब तक नहीं दे पाएगा। अब एकदम सवाल इस्लाम पे हो जाए और उसका जवाब दे दे, मुमकिन नहीं हो सकता। देगा तो सही भी हो सकता, गलत भी हो सकता, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या गुनाह है कि नया साल जैसे आ रहा है कि चलो भाई अब 2026 लगने वाला है, हम अपने घर में कुछ पकवान बना लें, या हम कहीं घूमने चले जाएं, या किसी तरीके से हम केक काट लें कि भाई नया साल है, या हम बम पटाखे फोड़ लें, इसमें गुनाह क्या है? हमने कल परसों केक ला के मिला के खा लिया, भाई खाते हैं हम शादी में मढ़े में नहीं जाते, वलीमे में जाते हैं। और घर में अगर मान ले पड़ोस में भी हमारे हो रहा मढ़ा, जो शादी से पहले हो, हम करते हैं शादी के अगले दिन 2 दिन बाद, तो उस खाने को हम नहीं खाते। अपने पास से हम अपने पैसे लाएंगे और अपने बच्चों को पूछते हैं बता क्या खाओगे, वो लेकर हम बनवाते हैं, जो भी उनकी इच्छा है। हम मड़े का खाना नहीं खा सकते, खाना सब हलाल है, हराम नहीं हो सकता, हम नहीं खा पाते। तो ये नए साल का जश्न मनाना भी हराम है, हलाल नहीं है? हराम तो नहीं कहेंगे, पर इससे कम भी नहीं है, यानी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। क्यों? मिसाल से मेरी उम्र 80 साल रखी अल्लाह ने, और 1 साल कम होगी और मैं मना रहा इसकी खुशी, तो हमें तो दुख है भाई 1 साल कम होगी। अरे यार, उनसे मैं एक बस जानना चाहता हूँ, जैसे मैं बोल दूंगा ही नहीं अब। रुक तो जाइए, कम से कम उनका मत बुलाइए ना, नए मत साल बुला का जश्न मनाना शहाबुद्दीन साहब कह रहे हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इन्होंने भी ये बोला कि हाँ इस्लाम की नज़र में ये अच्छा नहीं है, ये हराम है। जो मना रहा सही है। हराम है। क्यों? किसी भी खुशी में ऐसी में शामिल नहीं हो सकते जो अल्लाह के नज़दीक ना हो। नबी पे और अल्लाह पे, बस कोई और मकसद नहीं। इस्लाम है ही नबी और अल्लाह पे। जो मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम या कोई भी दुनिया भर के मुस्लिम जो नए साल के जश्न में कूद रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, वो गलत है, हराम है? हाँ वो हराम है, क्योंकि इस जीवन में हम यहाँ पे इम्तिहान देने आए हैं बतौर अल्लाह, है ना। तो हम यहाँ मौज मस्ती नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर हराम हो जाती है। हम बिल्डिंगें भी नहीं बना सकते अपने लिए, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं बना सकते अपने लिए, वो हराम है। तो नए साल का जश्न ऐसे साहबी हुए हैं जिनके माल तो माल खच्चरों पे चाबी चलती थी खजानों की। ये कैसी साबित करे? जका अब्दुल रहमान बिन औफ, सारे कंगले थे यार बकवास करे। अब यार ऐसे बोलता है, दिमाग लगे यार। फिर नु क्या तमीज है नहीं बोलने की, क्या को बोलने का, कैसे बात करी जा किसी से, कोई तुक है यार? अरे अपनी बात तो रखने का तरीका तो सीख लो कम से कम। दर्द हो गया, दर्द हो गया इसके पेट में, बेहुदगी, यानी दूसरे को तंज मारना, दूसरे की बेइज्जती करना। अमीर आदमी का हाँ बता रहा, अब्दुल रहमान बिन औफ। ये कौन है? तेरा बाप। हजरत उस्मान गनी, ये खलीफा हुए हैं, ये साहबी हैं, साहबी भी हुए, साहबी भी थे। नहीं थे, अरे चल खलीफा हुए हैं। हजरत उस्मान गनी का था भूखे को खाना खिलाना, गरीबों को जिन पर कपड़ा नहीं था कपड़ा पिनाना। मोहम्मद साहब ने उनको शरण दी है, वो खुद भूखे रहे हैं।
खुद और मैं भूखे कह रहा रहे हैं, मालदार वो थे, भूखे, बताओ। कहाँ से मालदार दिखा दोगे? मोहम्मद एक भी एक दिन में मालदार नहीं थे, 300 मोहम्मद भी कंगले थे, 300 लोग उनको ईंट तोला मारते सोना थे, चांदी खरीद के बेवड़ा बचाया, हर कह के बेचार पत्थर लोगों की मदद मारते थे करके। उनको। पता है कुछ है नहीं, कहाँ पता से नहीं अमीर थे वो? मजदूरी पे लगे थे, खदीजा के यहाँ मजदूरी पे, उसे पटा ली, उसका माल हथिया लिया। यार बता, जाहिल आदमियों को क्या बताऊं। मैं नाम बता रहा हूँ, कोई और भी पढ़ ले, कोई हिंदू भाई है, मुस्लिम है, वो नाम पता बता दिया उस्मान अब तो- गनी, ये खलीफा हुए हैं, खलीफाओं के सलीम पास साहब, तो पैसा आप आएगा ही वो नहीं। उमर फारूक पे थोड़ा माल आपने था। भी जो बात बोली, आप वो स्लोगन भूल गए क्या? गुस्ताखी नबी की एक सजा। सरतन से जुदा जो करने आएगा उसके दो काट दूंगा। मेरा तो एक ही काटेगा, उसके दो काट दूंगा। तो आप नया साल नहीं मनाएंगे? नहीं, हम तो मनाएंगे, हम तो सारे काम करेंगे, जहाँ पे भी खुशी ठीक है, मिलेगी उसी खुशी में हाँ, शामिल होंगे हम ठीक तो। है, हम अगर मैं नए साल के उपलक्ष्य में आपको मिठाई खिलाऊं कि जश्न मनाएंगे, अभी आप ले- मिठाई नहीं खाएंगे? अभी ले आना आराम 2 हो किलो, जाएगी, अभी मैं ले 1 तारीख को खिलाऊंगा, मैं 1 तारीख। उसमें मैं शरीक नहीं होगा, आने रिजा का खा लूंगा, भेज दो मेरे घर, इनके त्योहारों पहली की में भेजो, मिठाई खाना भी खाऊंगा। हराम है। क्यों? अरे सुन यार, क्यों नहीं खाऊंगा, खूब खाऊंगा, उसमें शरीक नहीं होऊंगा। आप जश्न में शरीक हो गए खा के, फिर वहाँ बेफैली होती है, बेतु की बात होती है, बाजा बाजा डांस होता है, उठपटांग काम तो होता है। अगर मैं बैंड बाजे के साथ आपके घर मिठाई खिलाने आऊं और मैं बोलूं कि थोड़ा सा नाच दीजिए, फिर मैंने कहा भैया धुआं बजा ले थोड़ा सा, मेरे यहाँ मत आवे, आहिस्ता आराम के साथ 2 तारीख को बैंड बजा सकता हूं, लेकिन 1 तारीख को नहीं। ना, बैंड तो कभी भी नहीं बज सकता, बैंड तो हराम है। बैंड भी आराम है। मिठाई खा लोगे काफिर के यहाँ की। क्यों नहीं खा सकते? तेरे यहाँ के भरते ना हम आके, तू तो काफिरों से भी बड़ा काफिर है। अच्छा, इसमें हॉर्न है, हॉर्न है, थोड़ा मार के दिखाइए। ये हराम है या नहीं है? ये हाँ बता रहा हूँ, आगे सवाल आएगा। अरे रुक जा, आप सुन तो ले। इंस्ट्रूमेंट है या आराम है? अरे सुन भाई, ये तो है आवाज, या हराम कैसे हो जाएगी? डीजे से भी आवाज आती है, अरे सुनो यार, बैंड से भी आवाज अरे आती है। भाई सुन लेना, डीजे पे अगर गलत चीज चल रही, गलत आवाज आ रही तो हराम है, और उसे अच्छी बात आ रही हलाल है। मुझे ये टीवी हराम भी है। पादना भी हराम है। आवाज आती है, पाद मारते वजू करते हैं ये लोग। मुझे इस हॉर्न से यार, प्रॉब्लम मुझे है। बहुत मुसलमान अब ये कहेंगे के चक्कर में क्यों आ रहा तू, और मैं तो आज के बाद आऊंगा नहीं, क्योंकि बेवकूफ आदमी कोई फायदे भाई, इनके साथ क्या बात करें बताओ। ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी ये माइक हो गया, स्पीकर हो गया, नहीं है ना, डीजे हो गया, ये हराम, तो ये भी तो स्पीकर है, हमारी आवाज। तो इन पे ये सही बात हो रही, इसमें कैसे गलत? अब जैसे गलत बोल रहा, ये हराम कैसे हो जाएगा? ये सही है। इस पे अगर हम ठीक है, मैं डीजे पे आपके घर पे 1 तारीख को इस्लामिक गाने बजा कर लाऊंगा, जो अच्छे अच्छे गाने होते हैं, आ जाओ। अल्लाह के गाने, तब प्रॉब्लम है या नहीं है? चाहे कैसी भी वजह का आ जाना, मेरे सामने बजा लिया, आ जाओ। मतलब ये क्या तो बात है, मुसलमान बोलो। है ही नहीं है, अब इनको तो अब कोई है। तंगी है ही नहीं, इनको तो तंगी है ही तो नहीं। हराम- तो हराम नहीं है। देखो कमाल इनका, कहेंगे गलत है जब गलत है हम, और कहेंगे ठीक है भाई आजा तेरी खुशी के लिए हम ठीक है, तब भी हम गलत है, हम तो हर तरह से गलत है। ये सही है, हीरा लाल पन्ना का है ना, वो हीरा सारे लाल। मुसलमान गुनाह कर रहे हैं जो अपनी शादियों में बैंड बजवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल गुनाह कर रहे हैं जी, इस्लाम के अनुसार गुनाह कर रहे हैं। एक साल को जश्न मना रहे अरे जो उसी पैसे फोटो को खिंचा गरीब रहा है को वो बात भी तो हराम है। काम कर रहा है, जो म्यूजिक सुन रहा है वो भी हराम काम है, कोई संगीत कहीं से बज रहा है, मैंने बताया ना पिछवाड़े से पाद निकलता है, वो भी हराम है। अल्लाह को सबसे बड़ा, जबान के अलावा कहीं से भी आवाज आएगी ना, वो हराम है। सबसे बड़ा अजाब मौसीकी को देगा, मौसीकी। अब समझते रहिए अपना आप। संगीत संगीत की सजा है। हाँ, जिस पे गलत दायरा, गलत वैसी बात सुनते हो, ऊट पटांग वाली। हाँ साहब, आपके पास फोन है? पिछवाड़े से संगीत क्यों के- नहीं है? ये फोन क्यों निकालिए हराम मैं है? सुनता ही ये नहीं तो ना। नेचुरल चीज अरे है, फोन में तो हर चीज है, मैं तुझे वैसी दिखा दूं तू देख भी नहीं पाएगा। ये टीवी है आपके घर? टीवी हाँ बिल्कुल है, वो भी तो हराम है। वो ये हराम वो नहीं हराम है। अरे रुक वो यार, नहीं है हराम, वो नहीं है, वो हलाल है। टीवी हराम नहीं, मोबाइल फोन रखना हराम टीवी नहीं, में- संगीत हराम है। टीवी में गलत चीज देखना हराम है, टीवी हराम नहीं है। लोग अगर उसे हराम बताते हैं तो इन जैसे बेवकूफ हैं। टीवी पे गलत चीज आ रही देखना, अब मैं आयत पढ़ रहा या खबर देख रहा, जो अपनी सुविधा के लिए है वो हराम नहीं है। अरे गलत चीज, इस्लाम में गलत चीज। स्पीकर हराम है ना, लेकिन मस्जिदों पे लग स्पीकर गया तो हराम नहीं है। तेरे से किसने कह दिया स्पीकर हॉर्न- हराम है? अरे हराम है। यार दीपक कमाल है यार हलाल तेरा है। भी। हलाल है। ना हराम कह सकते ना हलाल कह सकते, गलत क्या बात कहेंगे फिर? गलत चलेगी बात हराम है, सही चल, अरे यार रुका कर। सही बात चलती है अच्छा है, गलत बात चलती है गलत है। गलती से मौलाना बन गया अगला। मेरी तक- गलत ठीक है ठीक मेरी बात। ठीक ठीक ठीक। मंदिरों पे आरती होती है स्पीकर से, गलत है सही है? भाई वो बेचारे कर रहे हैं ठीक है, उनके हिसाब से हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अरे भाई, उनके हिसाब से धर्म छोड़िए, कहना है ना। हराम है या नहीं? मैं क्यों कह दूं कुछ भी, वो उनके काम, अरे अपने हिसाब से करे, जो उन्हें कर रहे सही कर रहे। वो हिंदू चिपट जाएंगे ना आगे अगर सही बोल नहीं दिया। मैं तो नहीं कर सकता ना उस काम को। भाई वो कर रहे आप है, मैं आपसे मेरी दुश्मन आ गया, जो भी करो मैं आपके पीछे रहूंगा, कुछ भी करो अपना।
आप यहीं करो पूजा में, आप अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं सामने हूँ, ये कोई बात हुई? मतलब किसी नए साल का छोड़ दीजिए, किसी का भी जश्न मनाना भी अब गुनाह हो गया लोगों के लिए। अपने बच्चे की भी शादी करते हैं ना, उसका भी जश्न मनाना हराम है। अगर अपने बच्चे की भी शादी कर रहे हैं ना और उसमें हम ढोल ताशे गाने बजा रहे हैं, वो भी हराम है। सही बोल रहा सलीम, बिल्कुल सही बोल रहा। इस्लाम की आप ये सलाह देंगे कि कोई मुसलमान जश्न ना मनाए? हाँ, मेरे तो नज़दीक यही है कि भाई कोई ना मनाए मुसलमान, बेहतर है जो मना रहा उसकी मर्जी है। मैं आप क्या सलाह देंगे नए साल पे? मैं तो कह रहा हूँ मौज करो, एंजॉय करो। ये रहा फेक पार्टी है, ये रॉन्ग नंबर है, ये सही नहीं है। शहाबुद्दीन फेक पार्टी है नहीं? शहाबुद्दीन, उन्होंने ही बयान दिया कि हराम है। शहाबुद्दीन से मेरी डिबेट हो चुकी है, उस पर बोलना तक नहीं आता। वो पागल, इससे बड़ा पागल है वो। यकीन मानना, मेरी एक वीडियो देख लेना, उसकी हालत क्या हुई थी। इस भाई ने तो बहुत देर तक अड़ा मेरे साथ। ये नहीं बोल सकते क्या बोलना चाहिए, हम कैसे बोल रहे हैं। इन्हें यही चाहिए कंटेंट, बस और कुछ नहीं। यानी गलत सलत बोलो, लोग देखेंगे, कुछ कमेंट करेंगे वैसे कैसे, और बस माल आएगा, खत्म बात। और तुम अलतकैया करो, तुम ये चाहते हो, और वहाँ जाके चंदे की रसीद खोल के बैठ जाते हैं। मैं सलीम वास्तिक से डिबेट करके आया, अगर मैं बाइक खड़ी करके मुझे सपोर्ट करो, वहाँ रसीदे कटवा रहे मेरे नाम से। अब मैं खड़ी करके बाइक और इसके मुंह में यही तो बढ़िया है क्या? ऐसी कचवा, इनका मकसद सिर्फ ये है करवाना। अरे बात अपनी रखनी, जो रखो तरीके से, जो मैं रख रहा तरीके से रखो, बोल लो तो सही कम से कम। थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, दोनों ही लोग गड़बड़ा जाते हैं यार, किस दायरे में लेके चले। खैर, नया साल है, एक जो है लोग अलग अलग तरीके के हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग खर्चा करते हैं, जैसे मनाते हैं। अब किसी के पास पैसा ना हो तो वो क्या खाक जश्न मनाएगा, लेकिन जो बयान दिया गया है शहाबुद्दीन जी ने, शहाबुद्दीन रिजवी ने, ये बयान के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।